Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्क भी इम्पोर्टेंट है, पावर भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्कूल लेवल के हों या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या कॉलेज लेवल के हों, आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आपके लिए यही वाला टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वर्क की। तो वर्क होता क्या है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, या डिस्प्लेस्ड को मूव कहते हैं। इसका मीनिंग मैं बता दूं, मूव। डिस्प्लेस्ड मतलब मूव। When a body is moved by applying a force, अगर कोई बॉडी फोर्स अप्लाई करने पर मूव हो रही है, कोई भी बॉडी फोर्स अप्लाई करने पर अपनी जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि वहाँ पर वर्क हो गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ, ये बॉडी आपकी ए बॉडी है और हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये यहाँ पर है, पोजीशन मान लो इसकी एक्स है, तो ये क्या करेगी, पोजीशन वाई पे आ जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर वर्क हो गया है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। ये हमारी कोई बॉडी है, पेन है, पेन एक बॉडी है। अभी ये मूव नहीं कर रही है, अभी ये मूव नहीं कर रही है। अब हमने क्या किया, इसको फोर्स दे दिया, तो ये मूव करके दूसरी डायरेक्शन में चली गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्क के फॉर्मूले की। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना हमने फोर्स दिया है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जो मल्टीपल है वो क्या होगा, वर्क। ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अगर आपने यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने न्यूटन जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऐसा यूनिट के बारे में। और वहाँ पर मैंने बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों बताई हुई हैं। आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, आपको पसंद आएगा। CGS यूनिट क्या होती है, अर्ज। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, अर्ज। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का भी लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं आपको वर्क एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ आपको फिर से वर्क का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो वर्क क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स अप्लाई करने पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वहाँ पर वर्क किया गया है, वहाँ पर वर्क किया गया है। ये होता है वर्क। अब बात करते हैं पावर की। द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। ऐसा टाइम रेट जिसमें वर्क डन किया गया हो वो क्या कहलाता है, पावर। ठीक है। टाइम के साथ अगर हमने वर्क को किया है तो वो क्या है, हमारी पावर, कि हम कितनी टाइम में वर्क को कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, पावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखो पावर की कितनी अच्छी डेफिनेशन एक लाइन में दी गई है। द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन कॉल्ड पावर। यूनिट की बात करें, वॉट एंड हॉर्स पावर और HP से डिनोट भी किया है। यूनिट की बात करें तो वॉट एंड हॉर्स पावर, HP से इसको डिनोट करते हैं। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और इसको हॉर्स पावर की यूनिट में भी लिखा जाता है। अब 1 हॉर्स पावर की बात करें तो कितने वॉट होते हैं, उसमें 746 वॉटेज होते हैं। कितने वॉटेज होते हैं, 746। 1 किलोवाट में कितना होता है, 10 टू की पावर 3 वॉट, यानी कि 1000 वॉट।
1 किलोवाट में 1000 वाट। 1000 वाट को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁻³ वाट लिखी जाएगी। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को क्या लिखते हैं 10⁻³ वाट इंटू 360 सेकेंड। 360 सेकेंड ये कहाँ से आया? आवर में मिनट होते हैं 60 और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 की 60 से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आएगा 3600 सेकेंड्स। और उसी को हम लिखेंगे, अगर हम इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वाट और सेकंड को मिलाकर जो यूनिट बनाई गई है वो है जूल। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी भी देखो कितने अच्छे से एक लाइन में समझाई गई है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हम वर्क करते हैं उसको करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो क्या है? एनर्जी। कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम कितना वर्क कर लें, तो वो क्या कहलाएगी? एनर्जी। जितनी कैपेसिटी होगी हमारी, यानी कि जितनी एनर्जी होगी हमारी, उतना ही ज़्यादा हम वर्क करेंगे। अगर एनर्जी कम हुई तो वर्क कम होगा, यानी कि कैपेसिटी हमारी कम है, और एनर्जी ज़्यादा हुई तो वर्क ज़्यादा होगा, यानी कि कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है। अब एनर्जी जो होती है वो होती है दो तरीके की, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, इट इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ये एनर्जी जो होती है वो उसी ऑब्जेक्ट के मोशन से आती है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी मूवमेंट से जो उसके पास एनर्जी आएगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो द एनर्जी परसिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी कोई एनर्जी जो बॉडी की शेप और पोजीशन को चेंज करने में आती है, यानी कि कोई भी शेप चेंज कर रहे हैं। मान लो ये कोई शेप है, ठीक है, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा हैमर से फोर्स लगाया। इस जगह पे हैमर्स से, जो हमारा हैमर है ये, हमने इस हैमर से फोर्स लगाया तो ये क्या होगा? अगर इसके अंदर पोटेंशियल है तो ये क्या होगा? ये जितना फोर्स है उसी के रिलेटेड ये यहाँ से भी अपना फोर्स देगा। तो मान लो हैमर से हमने जो फोर्स लगाया है वो है 50 न्यूटन का। हैमर का फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का। और इसका जो फोर्स लग रहा है, जो ये अपोजिट रिएक्शन कर रहा है, तो वो है 40 न्यूटन का। कितना है? 40 न्यूटन का। तो इसका जो डिफरेंस होगा 50 - 40 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन से जितनी शेप चेंज होगी, मान लो 50 न्यूटन से इतनी शेप चेंज हो रही है, तो 10 न्यूटन का क्या होगा? 10 न्यूटन से सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह पे इसका चेंजेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ। मीन्स उसकी शेप सिर्फ थोड़ी सी बहुत कम चेंज होगी, यहाँ पर बस इतनी सी चेंज होगी। तभी हम क्या करते हैं, अगर किसी भी शेप का हमें शेप चेंज करनी होती है, किसी भी बॉडी की शेप चेंज करनी होती है, तो हमें बार बार उस पर हैमर मारना पड़ते हैं, हैमर की चोट लगाना पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है कि हाँ उसकी शेप चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोहार की बात करें तो लोहार जो है, जब कोई भी टूल बनाता है या कोई भी औजार बनाता है तो पहले वो उसको गर्म करता है, हीट करता है। जब वो रेड कलर का हो जाता है तो वो उस पर चोट मारता है, और वो चोट मारने पर एक ही बार में वो अपनी शेप में नहीं आता है, उसको बार बार चोट लगानी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।